लोग कोई कमाने वाला नहीं, क्या करके खाएंगे हम लोग? क्या करती है? हम मछली बेचते हैं छोटी, और क्या करते हैं? और क्या, फुटपाथ में नहीं खाएंगे, कहाँ खाएंगे जाके? पहले क्या करती थी? पहले यही करते थे, बाप दादा से यही करते चले यार, हम लोग पैदाइश ही कर रहे हैं, सदा दिन रोटी में बैठते हो गया हम लोगों का, बुढ़ा गए हम लोग। मजबूरी में कर रहे, पेट पाले, मेरी 3 लड़की 1 लड़का है, 100-200 कमाते, अपने बच्चे पालते हैं। अभी चोरी करेंगे तो आती का कानून हमको बंद करेगा, हमें मारेगा। मेहनत कर रहे, मजदूरी कर रहे, सबके सामने कर रहे, खुलेआम कर रहे, कोई चोरी नहीं, कोई मक्कारी नहीं। फिलहाल अगर किसी को रोक है, किसी को इतराज है, तो हमारे 20-50 साल से हमारे पिताजी लगाते थे, अब हम लगा रहे हैं। पर खबर ये मिली है कि नगर निगम इसको हटा देगी आगे चल के वो तो हट रही है, लेकिन हम लोग की सुनवाई नहीं, वो हटा देंगे, हम लोग भूखे प्यासे मर जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम ज्योति है और अभी हम लोग विजयनगर में खड़े हुए हैं और यहाँ पर जैसे आपने न्यूज़पेपर में एक खबर सुनी होगी कि एक कुत्ते की वजह से एक बच्ची की जान चली गई थी। जब इस पर जांच हुआ तो पता चला कि जो बच्ची की जान गई थी उसके जिम्मेदार ऐसी मीट की दुकान जो खुली है वो जिम्मेदार है। अभी आप लोग पूरा ये दृश्य देखिए कि किस तरह से खुलेआम इस तरह से इन मुर्गों को मारा जाता है, इन मछलियों को मारा जाता है, जबकि 2017 में योगी की सरकार आने के बाद ये रूल आया था कि इस तरह से ये मछली मुर्गी नहीं काटी जाएंगी। और यहीं पे आपको ये भी दिखा दें कि वहां पर देखिए सब्जी मंडी भी लगती है, जबकि कानून जब 2017 में आया, योगी सरकार जब आई तो उन्होंने कहा था कि इनकी दुकानें सब्जी मंडी के पास नहीं होंगी। तो चलिए और लोगों से बात करते हैं कि यहाँ और कितनी समस्या देखने को मिलता है। और सच बताऊं तो मेरा रोज आना जाना यहाँ होता है और ये मैं कटते हुए देख पाती हूँ इन लोगों को, क्योंकि इन लोगों के अंदर तो कोई दया भाव है नहीं और यहाँ पर कई समस्या देखने को मिलती है। जो लोग नहीं खाते हैं उनकी नजर में भी ये लोग आते ही आते हैं। और जैसे आप हालात देखिए कि किस तरह से ये बेचा जा रहा है, जबकि यहाँ पर एक गिलास होना चाहिए कि लोगों को मीट मछली नजर नहीं आनी चाहिए। तो चलिए उन लोगों को हम बातचीत करते हैं और इन सब्जियों वालों को कितनी समस्या देखने को मिलती है हम बातचीत करते हैं। और आपको ये भी बता दें ये हाल बस विजयनगर का ही नहीं है, ये कई चौराहे का हाल है। चुन्नीगंज ले लीजिए या फिर आगे अपना कोई भी चौराहा ले लीजिए, इस तरह से खुलेआम बिक रही है। तो सबसे बात जो योगी सरकार दावा करती है कि इस तरह की मीट मछलियां नहीं होंगी, सब्जी मंडी के पास ना खुलेआम इस तरह बिकेंगी, वहाँ ये योगी सरकार की जो कानून है उस पर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तो चलिए बातचीत करते हैं। कौन बातचीत करना चाहेगा? आप यहाँ पे क्या लेने आए? चलिए जो सब्जी मंडी है उनसे बातचीत करते हैं। क्या लेने आए? अच्छा, एक बात हम जानना चाहते हैं, यहाँ पर मीट मछली बिकती है तो कोई समस्या देखने को मिलती है? नहीं, समस्या तो नहीं समझ में आ रहा। कोई समस्या नहीं होती? नहीं। कोई महक जिस तरह से काटा जा रहा है, कोई समस्या आपको लगती है? नहीं, हमें तो समस्या कुछ नहीं दिखा भाई। आपको आंटी कोई समस्या होती है जैसे मीट मछली बेची जाती है? क्या समस्या होती है? जो कभी बाजार चढ़ती तो थोड़ा बहुत मिलता नहीं, उसके बाद कोई पैसे नहीं है। हाँ। और घड़ी से कहो घाटा भी हो सकता है। नहीं, हम बात कर रहे हैं जैसे सब्जी मंडी है, वहाँ मीट मछली बिक रही है, तो इससे कोई समस्या देखने को मिलती है आपको? बस यही है समस्या जो यही है कि रोड पे कुछ लोग लगा लेते हैं, हाँ। ठीक है, उसके बाद लग जाता है जाम, हाँ। ठीक, जाम की वजह से हम लोग को और ठेला पीछे करना। महक नहीं आती है मुर्गा? सब आता है, महक आती है, अब क्या कर बर्दाश्त करना ही पड़ता है। लेकिन सरकार की जो योजना है, सरकार कहती है कि अगर मीट मछली बिक रहा है तो वहाँ पे सब्जी मंडी नहीं होगी, तो यहाँ पर आप क्या कहना अगर सब्जी मंडी नहीं रहेगी, मुर्गा मंडी नहीं रहेगी तो ये सौदा कैसे बिकेगा? विजयनगर से ये हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? अब आप हमें तो रोजी रोटी यही है, कहाँ हटा? रोजी रोटी तो है, लेकिन जो 2017 में कानून आया उसके हिसाब से मतलब मीट मछली नहीं होना चाहिए इस तरह से, क्योंकि मान लीजिए कोई खाता है कोई नहीं खाता है ना? वो तो आप कहना ठीक है, पर अगर ये मछली बाजार सब्जी मंडी हट जाएगी, सब्जी मंडी की बात नहीं कर रहे, मीट मछली की बात कर रहे हैं। अच्छा मीट मछली हट जाएगी तो फिर ये जो है न चलेगी नहीं दुकान, बस इसी की वजह से चल रहा है। क्या करना, जो लेने पड़ता है, सहना भी पड़ रहा है, चाहे अब धंधा है चाहे कुछ दूसरे के पूरक है, यही समझिए। मीट मछली और ये सब्जी, बीमारी कोई नहीं हो सकती भाई, कितने किस तरह से काटा जा रहा है। इसमें क्या हुई? समझ लीजिए कि
अब ये समझ लो हमेशा करना रहते पड़ता है, रहते हम तो लोगों को आदत बन बर्दाश्त गई हो है। गया। आप लोगों को कोई समस्या देखने को मिलती है? नहीं, हम लोग कोई समस्या नहीं देखने को मिलती। अच्छा है जो काटा जा रहा है मीट भाई। मछली तो डॉक्टर भी बताते हैं खाना चाहिए। नहीं, मतलब जिस तरह से डॉक्टर भी काटा जा इसीलिए रहा है, नहीं, कोई दिक्कत नहीं भाई। आदमी रोजी रोटी पेट कहाँ ले जाएगा अपना? किसी की भी हत्या करके खा लो ना। हत्या थोड़ी ना करना है, हत्या ही वो है, तो मुर्गी की हत्या ही है। खाने वाली चीज आदमी खरीद रहा, खा रहा। सबसे ज्यादा तो नाले का जो मेन गंदगी उसको नाले का इंतजाम करिए। तो नाले में फेंका जाता है ये सब चीजें। अरे कितनी बदबू नाले में तो आता ही है। एक बच्ची खत्म हुई है, वो मीट मछली की वजह से ही हुई है, बताई जा रही है। अब ये तो बता नहीं सकते क्योंकि उस पर कोई साइंस तो है नहीं, या साइंस को बुलाया जाए, उस पर रिसर्च करा जाए। तो क्या इन लोगों के पास सर्टिफिकेट है कि बेच सकते हैं? चलिए इस पर और बातचीत कर लेते हैं, लेकिन इन लोगों को कोई तकलीफ नहीं है, चाहे किसी की हत्या कर लो या कुछ कर लो। यहाँ पर सब्जी मंडी भी लगी हुई है, सब लोग बहुत अच्छे से यहाँ पर अपना समय बिता रहे हैं। चलिए और आगे बातचीत कर लेते हैं हम लोग। आपके पास सर्टिफिकेट है? सर्टिफिकेट है आपके पास? तो यहाँ पर गिलास क्यों नहीं लगाया गया है? एक गिलास लगता है कि ये जैसे काट रहे हैं किसी और को ना दिखाई दे। ये मैडम भी दिखती तभी दिखती है। अरे वैसे हेल्थ सर्टिफिकेट है आपके पास? हेल्थ सर्टिफिकेट है आपके पास? सरकार ने बनाया नहीं तो हम कहाँ से दे, बताओ? आपने बनवाने गए? आप हाँ? बनवाने बनाने गए? गए, कोई जाता ही नहीं, भगा देते हैं। कहाँ पे गए थे बनवाने? अरे अब 3-4 साल पहले गए थे तो भगा दिए गए थे नगर निगम में। अच्छा, हाँ, अब कोई बनाएगा नहीं, कोई जगह नहीं देगा। कब से कर रहे हैं? ये भूखे प्यासे बच्चे कहाँ पाले, कैसे पाले, बताइए क्या करें? पहले क्या काम करते थे आप? शुरू से यही कर रहे हैं मुद्दत से, कहीं कोई सिखाना नहीं है, नौकरी नहीं, सर्विस नहीं तो मर जाए भूखो। मेयर थे, मेयर नगर निगम में, उनके यहाँ नवीन पार्टी के यहाँ हम गए थे, हाँ, तो हमारे लोगों को बैठने को कोई स्थान जगह नहीं दिया गया कभी भी। हाँ, कभी कोई नहीं सुनता है, ना देता है ना बैठने को। हाँ। कहते दुकान मिलेगी मिलेगी, कुछ नहीं मिला। नवीन पार्टी का गए थे, मेयर थे, हम लोग गए थे तो कुछ भी नहीं मिला हम लोगों को। कहते तुम लोगों को दुकानें काट के दी जाएगी, दुकानें काट के, कुछ तक नहीं मिला आज तक। बस यही है। तो चलिए देखिए जिस तरह से कैसे बच्चे पाले, नौकरी नहीं है, बच्चे कैसे पाले? कहीं जगह दें, हम लोगों को बैठाल दें, आड़ कर दें, हम लोग खुद बेचे खर्चे, मजबूरी है। हमको भी बुरा लगता है कि रोड पे दुकान है, कुछ दिया जाए तो आप ये छोड़ देंगे? क्यों नहीं छोड़ देंगे? हमको पक्की दुकानें कहीं हमारी मार्केट बना के दे दें तो हम क्यों नहीं चले जाएंगे भाई? आखिर हमारे भी तो अरमान है कि शीशे के अंदर हम भी बैठे, हम भी बेचे, ग्राहक अच्छे से आए, अच्छे से बेचे। जब कोई रहे नहीं तो ये बच्चे कैसे पाले? ना नौकरी है, ना काम है, ना धंधा है। पढ़ाई करता है ये? हैं? पढ़ाई करता है? पैसे नहीं, कहाँ से पढ़ाई करें? 100-200 रुपए कमा कर रोटी दाल खाएगी, पढ़ाई के नाम में बताइए आप? 100-200 रुपए कमा कर रोटी दाल खाएगी, पढ़ाई? चलिए और हम लोग अंदर जाकर देखते हैं कि कितनी लंबी है, कितनी लंबी तरह से चलाई जा रही है। आपके पास सर्टिफिकेट है इसका? सर्टिफिकेट है आपके पास? नहीं है? हेल्थ सर्टिफिकेट? हाँ। अच्छा, कानून के हिसाब से इस तरह से काटना मना है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? बच्चे कहाँ जाएंगे हम लोग? तो कुछ सोचा नहीं कि ये मतलब जिस तरह से काटा जा रहा है किसी को दिखे ना इस तरह से? आप बाहर आ सकते हैं? जी, ये बताइए कि जिस तरह से खुलेआम ये बेचा जा रहा है, 2017 में कानून ने ये मना कर दिया था, इस तरह से नहीं बेचा जाएगा, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा लोग का यही कहना है कि हम लोग गरीब गुरबा है, आज से नहीं 20 साल 50 साल हमारे पिताजी लगाते थे, फिर हमारे बाप लगाते थे। एक बार सरकार ने ऑब्जेक्शन भी उठाया, फिर ये भैया कि हम लोग का नगर निगम, हम लोग 200-300 दुकानदार है, कोई 2-4 दुकानदार तो है नहीं, तो हम लोगों ने के अधिकारियों के नगर निगम हम लोग पहुंचे, तो उन्होंने कहा ऐसा है कि आपको फुटपाथ पे मत लगाइएगा, एक मिनट, आप जो है फुटपाथ पे मत लगाइएगा, आप गरीब हैं, आपके पिताजी खाते कमाते यहाँ पे, और फिलहाल जब पिताजी के बुजुर्ग हो जाने के बाद फिर आप लोग खा कमा रहे हैं, बच्चे पाल रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा था कि हम आपका लाइसेंस बना के देंगे और आपको पक्की दुकानें बना के देंगे, कहीं पे स्थायी रूप कुछ नहीं दिया, कहीं पे स्थायी रूप पे दुकान लगा कर देंगे। अच्छा एक बताइए दीदी, अगर हमें दुकान देंगे तो हम थोड़ा एक पंखा लगा के, सरकारी वो लगा के, मीटर पंखे में बैठेंगे, आराम से बेचेंगे, कोई जरूरी है इसे गंदगी में, इसे बदबू में रहे? दीदी कोई बताइए। मजबूरी में कर रहे हैं?
मजबूरी में कर रहे, पेट पाले मेरी 3 लड़की 1 लड़का है, 100-200 कमाते अपने बच्चे पालते हैं। अभी चोरी करेंगे तो आती का कानून हमको बंद करेगा, हमें मारेगा। मेहनत कर रहे, मजदूरी कर रहे, सबके सामने कर रहे, खुलेआम कर रहे, कोई चोरी नहीं, कोई मक्कारी नहीं। फिलहाल अगर किसी को रोक है, किसी को इतराज है तो हमारे 20-50 साल से हमारे पिताजी लगाते थे, अब हम लगा रहे हैं। पर खबर ये मिली है कि नगर निगम इसको हटा देगी आगे चल के। वो तो हट रही है, लेकिन हम लोग की सुनवाई नहीं, वो हटा देंगे, हम लोग भूखे प्यासे मर जाएंगे। क्योंकि जो रूल आया था उसके हिसाब से तो लगाई नहीं गई दुकान। नहीं, रूल आया था कि दुकान हटेंगी तो आपको दुकानें मिलेंगी। हम लोग 300 दुकानें, यहाँ पे 300 आदमी नगर निगम दौड़े, टूटा दौड़े, जाने कहाँ दौड़े, कोई सुनवाई नहीं, कोई दुकान नहीं। फुलवारी बन गई बहन जी, हम क्या बच्चे मारे भूखन, हम लोग कोई कमाने वाला नहीं, क्या करके खाएंगे हम लोग। क्या करती है? हम मछली बेचते हैं छोटी, और क्या करते हैं, और क्या फुटपाल में नहीं खाएंगे, कहाँ खाएंगे जाके। पहले क्या करती थी? पहले यही करते थे, बाप दादा से यही करते चले आ रहे, हम लोग पैदाइश ही कर रहे हैं, सदा दिन रोटी में बैठते, वो हो गया हम लोगों का, बुढ़ा गए हम लोग। कोई सुनने वाला नहीं। वहाँ पर हम लोग की मार्केट थी, वहाँ पर नगर निगम ने पक्की दुकानें दी थी, वहाँ जमीन जगह खाली थी, वहाँ चौतरे बने थे हम लोगों को। सीपी शुक्ला था आया उन लोगों ने हम लोगों को हटा दिया, तो यहाँ पूरी गंदगी थी, यहाँ पर पूरे आना कोई सफाई रफाई नहीं थी 100 पिन कम्प्लेक्स में, तो हम लोगों ने साफ किया, तो हम लोग अपना रोजी रोटी कमाने खाने लगे। यहाँ पर हम लोग की ये पुरानी मार्केट हम लोगों की है, यहाँ पर ये दुकानें काट दी गई है, ये दुकानें काट दी हम लोग की, ये मछली वालों की जगह है ये। हम तो चाहते हैं दीदी कि हमें स्थायी रूप में जगह मिल जाए, हम इतनी से नहीं जगह, हमको इतनी जगह मिल जाए, मेरे बच्चे पले। सुनिए, हम पुराने मछली बेचने वाले हैं, यहाँ हमारी मार्केट थी, चौतरे कटे हुए थे मछली के, हम लोगों की दुकानें वहाँ से भगा दी गई, वहाँ लोगों को है ना दुकानें नगर निगम ने काट के दे दिया, 100 गरीब का पेट मार के 4 दुकानें वहाँ पक्की खड़ी कर दी गई। हम लोग कहाँ जाए बताइए आप। जहाँ 100 आदमी जीता था वहाँ 4 आदमी जी रहा है, ये बताइए नगर निगम का कोई फायदा है? ये भी तो बताए सरकार। देखिए जिस तरह से परसों नरसों खबर आई थी कि विजयनगर से और जितने भी इस तरह से खुलेआम बेचे जा रहे हैं इन्हें हटा दिया जाएगा, पत्र भी लिखा गया था नगर निगम को। लेकिन यहाँ आकर जो हमें समस्या देखने को मिली, जैसे भैया ने कहा कि कहीं नौकरी नहीं है, कहीं भी हम लोग कमा नहीं सकते हैं, और इस तरह आप क्या कहना था? हम ये बोल रहे सर जी आपसे कि पुरानी 40-50 साल पहले की हमारी है ना मछली मंडी थी, शौचालय के बगल में बनी हुई थी, यहाँ हम लोगों के चौथे तो हम लोग बैठ के कमाते खाते थे। हम लोगों को यहाँ से है ना हटा दिया गया, सीपी शुक्ला थे और RK सिंह दीवान जी थे पुलिस वाले, उनने हम लोगों की दुकान हटा दिया, तब से हम लोगों को बैठने को कहीं जगह नगर निगम नहीं दिया। बात ये है कि मतलब बेच सकते हैं लेकिन इस तरह से नहीं बेच सकते। तो हमारी जगह है ना 100 दुकानदार कमाता था, वहाँ पर 4 दुकानदार कमा खा रहा है, हम लोगों को वही दुकानें काट के दे दी जाती। यहाँ जहाँ 100 आदमी कमा रहा वहाँ 4 दुकानदार को कैसे दे दिया, ये बताइए आप। हमारी पुरानी मार्केट वो है शौचालय के बगल में, शौचालय के बगल में हमारी लोगों की दुकानें लगती थी, कुछ नहीं बना था शौचालय। 45-50 साल पहले हम लोग की दुकान वहाँ थी, हम लोगों की दुकान हटा दी, हम लोग यहाँ के फिर इधर कोई सब पूरी गंदगी थी, फिर हम लोगों ने यहाँ साफ करके फिर हम लोगों ने दुकानें लगाई हैं। चलिए हम लोगों को बैठने को देंगे व्यवस्था, हम लोग को चौतरे काट के दे, दुकान काट दे, हम लोग पैसा काट जाएंगे। बात ये है कि अगर इन्हें काम मिलता है या वैसी दुकानें मिलती हैं तो ये आराम से लगा सकते हैं। और जिस तरह से सरकार बहुत सारे दावे करती है, नौकरी देती है, योजनाएं देती है, उन्हें ये सारी चीजें नहीं मिल पा रही है। जैसे अभी भैया ने बताया था कि हमारे बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, तो ये सारी चीजें देखते हुए ये यहाँ पर काम कर रहे हैं। नगर निगम में नवीन पाटनी मेयर थे, उनके यहाँ हम गए थे तो उन्होंने कहा कि हम आप लोग की व्यवस्था करेंगे, कुछ किया नहीं, फिर कुछ भी नहीं किया। और आपके कांग्रेस के कौन से थे ये, इनने भी है ना, उनका नाम दयारा स्टेम, उनने भी कहा था अगर कोई सुनते ही नहीं है, सिर्फ भगाना और मारना है। ठीक है नगर निगम, आप ये हमारा वीडियो अगर देख रहे हैं तो इनकी जो समस्या है इस पर आप विचार करिए, और इस तरह की जो दुकानें हैं इस पर भी आप विचार करिए, इन्हें अच्छी खासी दुकान दीजिए और यहाँ पर आकर आप सारी चीजें समझने का प्रयास करिए। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए।